किसी ने क्या खूब कहा है, सफलता की गाड़ी भले ही धीरे चलती हो, पर वह तुम्हें सबसे खुशहाल जगह लाकर छोड़ती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। प्रत्येक सोमवार की तरह इस सोमवार भी रोचक जानकारियों की कड़ी में लेकर के आए हैं एक ऐसी चीज जिसका उपयोग हर घर में होता है, यह रखना चाहता है। गांव हो या शहर, हर जगह मिल जाती है। इसके आविष्कार से पहले लोग अपने कपड़े धोने के लिए चट्टानों पर पीटते थे। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि हम किस आविष्कार की बात कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं वॉशिंग मशीन का आविष्कार कब और किसने किया। आप जानते हैं कि प्राचीन लोग अपने कपड़े कैसे धोते थे। वे चट्टानों पर कपड़े पीटते थे, उन्हें नदियों में धोया जाता था और गंदगी को हटाने के लिए रेत को साबुन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आज के युग में वॉशिंग मशीन एक बुनियादी जरूरत को पूरा करती है। आमतौर पर हर दिन इसकी आवश्यकता होती है। इसलिए आइए आज हम जानते हैं वॉशिंग मशीन के आविष्कार के बारे में। सबसे पहले वॉश हाउस की महिलाओं ने कपड़े को पत्थर या लकड़ी के तख्तों पर रगड़ कर साफ किया। जरूरत पड़ने पर रेत को साबुन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था, ताकि कपड़ों पर लगे दाग धब्बों को हटाया जा सके। फिर वह इन कपड़ों को लकड़ी के तख्त पर बहुत जोर से मारता था, ताकि कपड़ों से पानी निकल जाए और कपड़ों को आसानी से सुखाया जा सके। जर्मन वैज्ञानिक जैकब क्रिश्चियन सेफर ने वर्ष 1767 में पहली वॉशिंग मशीन का आविष्कार किया था, लेकिन वह मूल रूप से एक स्क्रब बोर्ड था जिसे कपड़े धोने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसे वॉशिंग मशीन कहा जाता था, पर यह असल में काम नहीं करती थी। अमेरिका के जेम्स किंग ने 1851 में एक ड्रम वाली वॉशिंग मशीन के लिए पेटेंट जारी किया। इस उपकरण को एक आधुनिक मशीन के समान डिजाइन किया गया था। जेम्स किंग जिसमें एक इंजन था, जिसे क्रैंक का उपयोग करना शुरू किया गया था, हालांकि यह अभी भी मैनुअल था। 1858 में हैमिल्टन स्मिथ को वॉशिंग मशीन का पेटेंट कराया। 1861 जेम्स किंग ने अपनी वॉशिंग में एक रिंगर शामिल किया। इस समय वॉशिंग मशीन मुख्य रूप से व्यावसायिक उपयोग के लिए थी। कपड़े धोने की सफाई के लिए बहुत सारे खर्च के लिए यह महंगा होने वाला था। उसके बाद घर पर काम करना बहुत बोझिल भी था। तो इस तरीके से ये वॉशिंग मशीन थी जो कारखानों में यूज होती थी, लेकिन घर के लिए यूज नहीं हो पाती थी। घरेलू उपयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई पहली वॉशिंग मशीन इंडियाना में विलियम ब्लैकस्टोन द्वारा बनाई गई। 1874 में उन्होंने अपनी पत्नी के लिए जन्मदिन की पार्टी का आयोजन किया और उपहार के रूप में उन्होंने अपनी पत्नी को यह मशीन दी। इस तरह उन्होंने अपनी मशीन बनाई। यह वॉशिंग मशीन एक ऐसी मशीन थी जो कपड़े निकालती और धोती थी। बिजली से चलने वाली माइट थोर वॉशिंग मशीन 19वीं सदी की शुरुआत में बाजार में आई। इस पहली वॉशिंग मशीन का नाम माइटी थॉर था। अल्वा ने फिशर को 1901 में इसका पेटेंट मिला। 1908 में शिकागो इलिनोइस की हार्ले मशीन कंपनी द्वारा थोर मशीन पेश की गई थी। थार एक सस्ती ट्यूब और इलेक्ट्रॉनिक मोटर के साथ एक ड्रम प्रकार की वॉशिंग मशीन थी और एक धातु ड्रमों में बदला गया था। वॉशिंग मशीन ने कपड़े धोना आसान बना दिया और मशीन को हाथ से संचालित नहीं करना पड़ा। आज बाजार में कई तरह की मॉडर्न वॉशिंग मशीन उपलब्ध है। कुछ सबसे प्रमुख निर्माताओं में एलजी, सैमसंग,
वर्लपूल आदि शामिल हैं। हालांकि इनमें से प्रत्येक आधुनिक वॉशिंग मशीन की अपनी अपनी पेटेंट विशेषताएं हैं। आज की वॉशिंग मशीन डिजाइन मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी और ऊर्जा और पानी के कम खर्च पर केंद्रित होती है, क्योंकि वॉशिंग मशीन से बिजली का कम लगे और उससे आपका पानी भी कम लगे, इस तरीके से इस मशीन का आविष्कार किया गया। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन साल 1930 में आई थी। इन स्वचालित मशीनों के नए मॉडल में प्रेशर स्विच, थर्मोमोस्टेट और पावर बटन को शामिल करने से इस वॉशिंग मशीन का बाजार काफी बढ़ गया था। वर्ष 1980 के बाद से इलेक्ट्रॉनिक्स के बढ़ते चलन का मतलब है कि वॉशिंग मशीन बाजार में इन वॉशिंग मशीनों की मांग और अधिक बढ़ गई। साल 1990 में जेम्स डायन आई नाम के एक अंग्रेज को वॉशिंग मशीन में 2 सिलेंडर विपरीत दिशाओं में चलने के साथ बनाया गया था और इसी तरह वॉशिंग मशीन में धोने का समय कम किया गया था और इसके साथ बहुत बेहतर रिजल्ट भी आया। फ्यूचर वॉशिंग मशीन इंटरनेट से जुड़ी हुई है और आगे भी हो सकती है कि लॉन्ड्री कार्यक्रमों में मुलतवी की शुरुआत के लिए वाईफाई वॉशिंग मशीन का उपयोग किया जा सकता है। तो आने वाले टाइम पे वॉशिंग मशीन आपकी इंटरनेट से जुड़ जाएगी, वाईफाई से जुड़ जाएगी और आप आराम से कपड़े धुल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको वॉशिंग मशीन के आविष्कार के बारे में बताया, आपने इसकी जानकारी ली। अगली जानकारी तक के लिए आपको छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। रोचक जानकारियों की कड़ी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई रोचक जानकारियों की कड़ी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।